अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से चिकन शामी कबाब, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इनको बनाना निहायत ही आसान है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम अपने बर्तन के अंदर ले लेंगे पैन, जो हम प्रेशर कुकर जिसके अंदर हम इसको शामी कबाब को रेडी करने लगे हैं, तो इसके अंदर ले लेंगे। ऑयल है हाफ़ कप के करीब, इसके अंदर मैं डालूँगी। मेरे पास है कड़ी पत्ता है 3 से 4, मेरे पास लौंग हैं और मेरे पास है दालचीनी का एक टुकड़ा है, और इसके साथ ही मेरे पास है वादियान का फूल, काली मिर्च और जायफल। और इसके साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी मैं लहसुन। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी फ्राई। जैसे ही लहसुन और अदरक के पेस्ट की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो फिर इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। चिकन आप यहाँ पर बोनलेस भी ले सकते हैं, विद बोन्स भी ले सकते हैं। जो चिकन आपको पसंद हो आप या जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। चिकन यहाँ पर है मेरे पास तकरीबन 1 केजी के करीब है, विद बोन्स भी है और इसमें बोनलेस भी है। तो मैं इसको अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए लहसुन अदरक के पेस्ट और गरम मसाला के साथ भून लूँगी और फ्राई कर लूँगी, ताकि जो चिकन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो इसमें स्मेल एक आती है वो भी इसमें से ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद इसके अंदर से इसका पानी रिमूव होना स्टार्ट हो गया है। तो अब इस पॉइंट पर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चने की दाल है। चने की दाल तकरीबन मेरे पास ये भी हाफ़ केजी है और चिकन मेरे पास 1 केजी के करीब था। चने की दाल को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अच्छे से वॉश करके इसको एहतियात के साथ अच्छे से वॉश करें, ताकि इसके अंदर जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद मैंने इसका पानी खुश्क कर लिया था और इसको इसके अंदर डाल लिया था। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक लार्ज साइज़ का मेरे पास प्याज है, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है और मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। मसाला जात में फ़िलहाल इसके अंदर मैं डालूँगी हल्दी है हाफ़ टी स्पून के करीब मेरे पास, और इसके साथ ही मेरे पास है सूखा धनिया साबित है हाफ़ टी स्पून के करीब, या 1 टेबल स्पून भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सुर्ख मिर्चें ऐड करें, या अगर आप सब्ज़ मिर्चें डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकती हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सुर्ख मिर्चें कुटी हुई और पिसी हुई ऐड की हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। तो आप नमक भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। लास्ट में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, तकरीबन मेरे पास है 1.5 गिलास के करीब पानी। वो इसके अंदर ऐड कर लेने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि तमाम मसाला इस मटेरियल के अंदर मिक्स हो जाए, और इसको कवर कर दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो जैसे ही इसकी सीटी आएगी तो उसके बाद मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए ठहरा दूँगी, और फिर इसको हम खोल लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे, तो मैंने इसको खोल लिया था। इसके अंदर अच्छा ख़ासा पानी मौजूद है। अगर आपका पानी खुश्क हो गया हो इस पॉइंट पर, तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी और डाल सकती हैं। अगर आपका पानी खुश्क नहीं हुआ, तो आप इस पॉइंट पर इसके अंदर 1 क्यूब चिकन क्यूब का ऐड करें, और इसके साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड किया है ज़ीरा पाउडर, और अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मिसाले मैं इसमें इस पॉइंट पर इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसमें इनकी अच्छी सी खुशबू आए। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऐड किया है चाट मसाला। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। हाँ, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है, और लास्ट में मैंने इसके अंदर ऐड किया है हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। तो अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैं फ्लेम को कर दूँगी मीडियम टू हाई, ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। और ये देखें, यहाँ पर दाल भी अच्छे से तकरीबन गल चुकी थी। अब मैं इस मटेरियल को यकजान करना चाहती हूँ, तो मैं इसकी फ्लेम हाई कर दूँगी, ताकि पानी खुश्क हो जाए और मेरे पास शामी कबाब का मटेरियल रेडी हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पर मैं हल्का-हल्का सा चम्मच चलाती जाऊँगी और इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लूँगी। तो आप चाहें तो इस दौरान भी इसके अंदर से जो हड्डियाँ हैं चिकन की, आप वो रिमूव कर सकती हैं। नहीं तो आप इसको फिर खुले बर्तन में रख कर और थोड़ा-सा ठंडा कर लेने के बाद इसके अंदर से आराम से और एहतियात के साथ तमाम हड्डियाँ निकल जाएँगी। तो ये देखें, यहाँ पर पानी खुश्क हो गया था। मैंने इसको एक खुले बर्तन में ले लिया था और इसकी हड्डियाँ भी आराम से रिमूव हो गई थी। यहाँ पर मुझे इसको कूटने की बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर आपको ज़रूरत पड़े, आपके चिकन के रेशे ना सही से मिक्स हुए हों, तो आप इसको कूट भी सकती हैं या ब्लेंडर के अंदर चॉप भी कर सकती हैं। लास्ट में मैंने इसके ऊपर डाला है धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि बच्चों ने खाने होते हैं तो फिर बच्चों से खाए नहीं जाते। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद
मैं इसके कबाब रेडी कर लूँगी। आप कबाब को कोई भी शेप दे सकते हैं, शामी की शेप दे सकते हैं, कबाब की शेप दे सकते हैं, या जिस तरीके से भी मर्ज़ी आप बनाना चाहें। तो अब इस पॉइंट पर इनको मैं शामी की शेप दे दूँगी, और आप इन सबको बनाकर तकरीबन महीने डेढ़ के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आप इनको बनाए रखें और बच्चों को लंच में दें, आप उनको बर्गर बना कर दें, या फिर आप इनको सैंडविच में बना कर दें, रोटी के साथ खाएं या फिर नान के साथ, तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये देखें, इस तरह मैंने शामियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। तो दूसरी साइड पर मैं एक बाउल के अंदर ले लूँगी 2 अदद अंडे, जिनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये अंडे हम लोग शामी की कोटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हम कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। अगर आप डालना चाहें तो इसके अंदर थोड़ा-सा नमक और काली मिर्च भी ऐड कर सकती हैं। दूसरी साइड पर पैन में मैं ले लूँगी 4 से 5 टेबलस्पून के करीब मेरे पास ऑयल है। जैसे ही मेरा ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो मैं शामी को के ऊपर अंडे की कोटिंग करूँगी एहतियात के साथ। जो एक्स्ट्रा अंडा होगा उसको हम रिमूव कर लेंगे और हम इसको फ्राई कर लेंगे। हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी अंदर से कुक्ड है, तो हम सिर्फ ऊपर से अंडे को ही कुक करेंगे। तो जैसे ही 2 से 3 मिनट के बाद एक साइड मेरी कुक हो जाएगी तो दूसरी साइड मैं इसकी चेंज कर लूँगी। तो ये देखें, इस तरह का कुछ कलर रखेंगे हम एहतियात के साथ। इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि जो शामी की शेप ख़राब हुई है तो वो दोबारा सेट हो जाए। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही ये देखें, मेरे तमाम कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। 4 से 5 मिनट के अंदर मैं इनको कर लूँगी डिश आउट। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।